जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की अपने हार्दिक उद्गारों के साथ गुरुवर के चरणों में रहने वाले वो अंतिम 3 साधक, पहले 4 थे, फिर 3 का क्रम बना। क्योंकि सिद्धांत सागर जी एलक जी को आचार्य ने बहुत बड़ी जवाबदारी दे कि सिरपुर का प्रहरी बना करके वहां पर नियुक्त किया। उनके श्रम की सराहना की जाए, तालियां बजाई जाए। और जैसे भद्रबाहु महाराज जी की सेवा में लगे हुए सम्राट चंद्रगुप्त को सौभाग्य प्राप्त हुआ, वैसे गुरुवर की सेवा में रहने वाले निर्यापक मुनि प्रसाद सागर जी, मुनिवर चंद्रप्रभ सागर जी और मुनिवर निरामय सागर जी की सेवाएं हम सबके लिए हमेशा प्रणम्य रहेंगी। ब्रह्मचारी विनय भैया और तात्या भैया की सेवाओं के लिए, मधुर की सेवाओं के लिए इन वर्षों में भुलाया नहीं जा सकता है। उन्हें याद करना भी आज की ये भावांजलि सभा का एक महत्वपूर्ण अंग है। विनय भैया के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम चारों महाराज जी कटनी चातुर्मास करने के बाद गुरुवर के आदेश से मऊ क्षेत्र में सिद्ध चक्र विधान और पत्थर के मंदिर का विशेष शिलान्यास संपन्न करा ही रहे थे। और उसी समय गुरुवर की अस्वस्थता के समाचार मिले। हमारे संघ के मुनिवर महासागर जी महाराज, निष्कंप सागर जी महाराज और एलक निश्चय सागर जी महाराज बोले, महाराज जी मन तो आज ऐसा हो रहा है कि कार्यक्रम यहीं स्थगित करें और अभी बिहार शुरू कर दें। मैंने कहा मन मेरा भी है, लेकिन जवाबदारी है, इसे पूर्ण करना है। और विधान को सीमित करके हम लोगों ने आदेश की परवाह किए बगैर ही बिहार कर दिया। लेकिन मुनिवर योग सागर जी महाराज का बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य श्री से स्टे ऑर्डर मिले कि उसके पहले ही इन्होंने चक्रव्यूह का भेदन कर दिया। आचार्य श्री को आश्चर्य हुआ, उन्होंने प्रश्न भी उठा दिया, लेकिन क्षेत्र कमेटी वालों ने उस विषय को बहुत कुशलता से संभाला कि गुरुदेव आपका आदेश नहीं था, लेकिन चंद्रगिरी क्षेत्र की कमेटी अध्यक्ष आदि महामंत्रियों ने संदेशा भेज के महाराज जियों की सहमति से ही यह कार्य किया है। आचार्य श्री को उस समय समता का भाव रखना पड़ा। हम चारों महाराज जी जिस समय गुरुवर के चरणों में पहुंचे, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के समाचार मिल रहे थे, मन व्याकुल था। जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, संघस्थ मुनिजन थे। विनय वंदना की मुद्रा हम लोगों ने बनाई। मुनिवर प्रसाद सागर जी ने आचार्य श्री से कहा, मैं जागृति की बात कर रहा हूं। मुनिवर प्रसाद सागर जी ने कहा, आचार्य श्री
निर्यापक मुनि समता सागर जी महाराज, महासागर जी महाराज, निष्कंप सागर जी, ये लग निश्चय सागर जी महाराज आपकी वंदना के लिए आए हुए हैं। आचर्षी लेटे थे, महाराज जियों के सामने बात कर रहा हूं, आचर्षी लेटे थे, लेकिन उसी समय कान में आवाज जाने पर आचर्षी उठ करके बैठे और चूंकि आंखों में पीलिया का असर ज्यादा होने से बहुत साफ साफ सा उन्हें नहीं दिख रहा होगा, तो उन्होंने बैठ करके अपने माथे पर ऐसा हाथ लगा करके देखा, मुस्कुराए और इशारा किया कि लिटा दो। हम सब भाग्यशाली रहे और हमारे सारे श्रमण जो पहले से मौजूद थे वो गदगद हो गए कि आचर्षी को आज की तारीख में भी पूर्ण चेतना है। मुनिवर योग सागर जी महाराज कितनी दूर से लंबा विहार करके आए, साथ में निस्सीम सागर जी महाराज और साथ में जुड़ने वाले पूज्य सागर जी महाराज और धैर्य सागर जी महाराज के भी पुण्य की सराहना की जाएगी, क्योंकि उन्हें बहु प्रतीक्षा के बाद गुरुवर के चरणों में आने का अवसर मिला, लेकिन भाग्यशाली रहे कि अंतिम सेवा में वह मौजूद रहे और बहुत प्राणपन से उन्होंने सेवा की, ये हम लोगों ने देखा। अभय सागर जी महाराज जी, संभव सागर जी महाराज जी भी बहुत विहार करके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने जैसा भाव प्रकट किया, कभी कभी ऐसा हो जाता है किनारा पास आने पर भी किनारे पर नहीं पहुंच पाते हैं, पर वो भाग्यशाली रहे कि गुरुवर की समाधि के अंतिम संस्कार उनके सामने हुए। संघ के कितने मुनिवर और कितनी आरिकाएं अपनी भावनाएं प्रेषित करती रहीं, हम सभी ने रात्रि के संबोधन में उन सबकी तरफ से उनका नमोस्तु आचार्य श्री को निवेदित किया था। यह संघ की जवाबदारी थी। हजार हजार किलोमीटर दूर संघ विराजमान है। आर्य का संघ, मुनि संघ, अगर सौभाग्य से हम यहां आ गए तो यहां आने के बाद दूर रहने वाले को भूलना नहीं पड़ता है, ये हमारा दायित्व बनता है। और सारे संघों ने क्षमा याचना भी की। सारे जितने भी निर्यापक हैं उन सभी मुनि संघों की तरफ से आचार्य श्री को नमोस्तु आया। आर्य का संघों ने नमोस्तु भिजाया और उस संपर्क को हम लोगों ने ब्रह्मचारी भाइयों से करवाया। क्यों? क्योंकि रात्रि का समय है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे साधर्मी बंधु, कोई बिहार में है, कोई गांव में है, हजारों किलोमीटर दूर हैं, नहीं आ पा रहे, चाहे प्रमाण सागर जी महाराज हो, चाहे नियम सागर जी महाराज हो, चाहे सुधा सागर जी महाराज हो, चाहे और वीर सागर जी महाराज हो, चाहे कोई भी आर्य का गुरुमती हैं, दृढ़मती हैं, स्वस्थ हैं गुरुमती जी, पर उनकी व्याकुलता हम जानते हैं। चाहे कोई भी आर्य का संग पूर्णमती हो, चाहे आदर्शमती जी हो, कार वाले तो दौड़ दौड़ करके आ गए, लेकिन नमो कार वाले क्या करें? नमो कार वाले तो नियमों से बंधे हैं, कार वाले आ सकते हैं, लेकिन योग सागर जी महाराज जी की व्यापकता, और उन्होंने कहा सभी संघों को स्वयं महाराज जी ने मैसेज कराए अपनी उपस्थिति में। महासागर जी, निष्कंप सागर जी महाराज जी ने, पूज्य सागर जी महाराज जी ने लग लग करके सभी के लिए मैसेज कराए। नहीं, अपना कर्तव्य बनता है। आखिरी क्षण, आखिरी अवस्था आचार्य की चल रही, उनका नमन आना चाहिए। ये संघ का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है और मैं समझता हूं इसी कर्तव्य के पालन करने के लिए गुरुवर ने अपने संघ में कुछ व्यवस्थाएं समाज के सामने घोषित कराई हैं। उन कर्तव्यों का पालन करना हम सभी का उत्तरदायित्व है। गुरुवर सामने रहते हैं, हम सब सूरमा बनते हैं, लेकिन अगर गुरुवर नहीं है
तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो वीरता गुरुवर के सामने थी उससे डबल वीरता के साथ में जिन शासन को, महावीर भगवान की परंपरा को, वीतरागता को, रत्नात्रय को, मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने में हम और आप करते रहेंगे। ध्यान रखना, व्यक्ति की एक उम्र होती है, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे कोई भी हो, मुनि आचार्य, उनके शरीर की एक अवधि होती है, लेकिन उनके विचारों की कोई अवधि नहीं होती है, विचारों की सीमा नहीं होती है। इसलिए जब तक विचार गूंजते रहेंगे इस ब्रह्मांड में, तब तक वह व्यक्तित्व हमारे सामने मौजूद रहेगा। इसलिए मान करके चलो कि आचार्य विद्यासागर की पर्याय हमारे सामने अब नहीं है, लेकिन उनके विचार और उनकी परंपरा से हजारों हजारों वर्ष के लिए आचार्य विद्यासागर हमारे तुम्हारे सामने मौजूद रहेंगे। जैसे महावीर का नाम लिया जाता है, जैसे आचार्य कुंद स्वामी का नाम लिया जाता है, जैसे आचार्य शांति सागर जी का नाम लिया जाता है, अनेक आचार्यों का, आचार्य महावीर भगवान के बाद कुंद स्वामी के बाद वैसे ही आदर सम्मान के साथ आचार्य विद्यासागर जी का नाम लिया जाता रहेगा, विद्यासागर जी का नाम लिया जाता रहेगा। बंधुओं, उनकी चैतन्य जागृति का संस्मरण मुझे निरामय सागर जी महाराज ने सुनाया। उन्होंने कहा, महाराज जी रोज सुबह स्वयंभू सुनाया करते थे, लेकिन स्वयंभू में अभी इन दिनों में आचार्य श्री ने मेरी गलती पकड़ी। अभी इन दिनों में जैसा आचार्य श्री सुनाते हैं कि ज्ञान सागर जी महाराज जी को आचार्य श्री समाधि के समय में इनकी चेतना बराबर जागृत है कि नहीं, जानबूझ करके कुछ गलत पढ़ दिया करते थे और ज्ञान सागर जी अंगुली उठा करके टोकते थे। निरामय सागर जी ने सुनाया, महाराज जी मैं कुंथुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए मेरे मुख से निर्णाम शब्द निकल गया। क्या निकल गया? निर्णाम। अरे नाथ भगवान की स्तुति करते हुए निर्णाम शब्द निकल गया। तो आचार्य श्री ने टोक दिया, निर्णाम करते हो, निर्णाम बोलो, निर्णाम ने निरीणाम। कितनी बड़ी जागृति। और देखिए, स्वस्थ शरीर के साथ संलेखना साधना आसान होती है। उम्र बढ़ती जाए, शरीर कृश होता जाए, पट्टिम टिमाता रहता है, शरीर स्वस्थ है। शरीर स्वस्थ के साथ संलेखना साधना आसान होती है। लेकिन अगर शरीर में अस्वस्थता बढ़ गई है, उस समय संलेखना को साधना और उस समय अपनी जागृति बनाए रखना बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ है। इसलिए गुरुवर ने जिस संलेखना को प्राप्त किया है वह संलेखना ही नहीं है, बल्कि पंचम काल में आचार्य की एक समाधि का अतिशय माना जाएगा। उन्होंने जरा सी एलोपैथी के लिए महत्व नहीं दिया, चेकअप कराने को महत्व नहीं दिया। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, कमेटी वालों ने, डॉक्टरों ने कई बार कहा जरा सा सैंपल दे दो, जरा मालूम तो चल जाए कि अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है बॉडी में। उन्होंने सैंपल देने को इनकार कर दिया और क्या कह करके इनकार किया, मैं आचार्य कुंद की परंपरा का हूं, मैंने कुंद के ग्रंथों को पढ़ा है, प्राण चले जाएंगे पर मैं सैंपल नहीं दूंगा, ब्लड का सैंपल नहीं दूंगा। आचार्य श्री के शब्द थे कि प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन मैं अपने शरीर से ब्लड का सैंपल नहीं दूंगा। आज पंचम काल में आचार्य श्री की समाधि हो गई तो हो गई, लेकिन हम लोगों को गर्व और गौरव है कि उन्होंने कुंद के ग्रंथों को जीवंत करके दिखा दिया, चर्या में जीवंत करके दिखा दिया, चर्चा में नहीं, चर्या में जीवंत करके दिखाया। वो कहते थे शरीर कभी भी छूट सकता है, जा सकता है, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा, सिद्धांतों से
खान पान में उनके जो त्याग थे, उनने जरा भी बीमारी में उस चीज को स्वीकार नहीं किया है। बहुत बड़ा आदर्श हमारे गुरुवर ने प्रस्तुत किया है। आचार्य श्री ने कहा, महाराज जी बता रहे कि हम केसलुंच करते हैं तो ब्लड के स्पर्श में हम उपवास करते हैं, इसको देने में कितना क्या मुझे सोचना पड़ेगा। देखिए ये बहुत बड़ी जागरूकता है और गुरुवर ने इस तरह से कभी कोई समझौता नहीं किया है। उनके वियोग का दुख हमारे लिए अवश्य है, लेकिन उस दुख से भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि उन्होंने जो करके दिखा दिया, हजारों बरस में शायद कोई करके दिखा पाए। और दूसरी बात है, मैं आपको बताऊं, अंतिम समय चल रहा था, स्थान परिवर्तन करने का कारण बताता हूं, क्योंकि जब भी कभी आचार्य श्री को तीव्र अस्वस्थता बढ़ती है, उनका अपना अनुभव रहा। संघ के सेवक जानते हैं कि अगर आचार्य श्री का क्षेत्र परिवर्तन करा दिया जाए तो वातावरण की प्रशस्तता से भी उन्हें बहुत स्वास्थ्य लाभ होता है। पिछले वर्षों में भी जब भी बहुत स्थितियां बिगड़ी हैं, तब भी क्षेत्र परिवर्तन करने से सुधार हुआ है। वही प्रयोग यहां पर भी किया कि क्षेत्र परिवर्तन करा दिया जाए। क्षेत्र परिवर्तन होने पर भी जब देख लिया कि 2 दिन में वांछित अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है, तब हम लोगों ने तुरंत ही विचार किया अब क्या करना। हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ महाराज जी बोले, सभी महाराज जियों ने तय किया कि भाई क्षेत्र इतना बड़ा है, तपोभूमि गुरुवर की है, अपन क्यों न पुनः आचार्य श्री के लिए चंद्रगिरी ही ले चले। और बिल्कुल विचार को विलंब नहीं दिया गया और तुरंत 4:15 बजे से 5:15 बजे यहां पर आना हो गया। अतिथि भवन में पुनः उन्हें स्थान दिया गया। शाम का प्रतिक्रमण हम सभी ने मुनि संघ ने उपस्थित होकर के किया। कायोसर्ग के समय आचार्य श्री कायोसर्ग 1 करना है, आचार्य श्री 4 कायोसर्ग करना है। प्रसाद सागर जी बराबर बताते जा रहे और आचार्य श्री जैसा करते वैसा मतलब प्रतिक्रमण किया। उसी के तुरंत बाद आचार्य भक्ति भी की। उस समय का एक संस्मरण सुना रहा हूं। पूज्य सागर जी महाराज जी, योग सागर जी महाराज जी थे। उसके पहले जहां फार्म हाउस में रुके थे, मनीष भैया पूर्ण आयु वाले आए और उन्हें ऐसा लगा कि आचार्य श्री के दर्शन हो जाए। महाराज जी की नजर पड़ी, अंदर बुलाया। उस समय बातचीत करते करते आचार्य श्री को स्मरण दिलाया, मनीष पूर्णायु से आया है। आचार्य श्री मुस्कुराने लगे, बातचीत की, मतलब कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन चेतना की इतनी स्थिरता थी, जागृति थी। उसकी बात 3 दिन गुरुवर ने जल ग्रहण नहीं किया। 3 दिन गुरुवर ने जल ग्रहण नहीं किया। श्राविकाओं ने भावना रखी, उनने अपने कर्तव्य का पालन किया। ब्रह्मचारी विनय भैया तैयार हुए, अगर आचार्य श्री की कोई अनुकूलता बनती है क्या है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। 3 दिन उन्होंने जल ग्रहण नहीं किया। 3 उपवास के साथ उनकी समाधि संपन्न हुई है। और रात्रि के समय जब संबोधन दिया जा रहा था, तो मुनिवर योग सागर जी ने संबोधन दिया, मुनिवर महासागर जी महाराज जी ने संबोधन दिया, मुनिवर निष्कंभ सागर जी महाराज जी, मुनिवर पूज्य सागर जी महाराज जी भी संबोधन दे रहे थे। और मैंने भी अपने भावों से गुरुवर को क्या संबोधन देंगे, लेकिन गुरुवर की चेतना अपनी चेतना में बनी रहे, इसलिए जो भी बना संबोधन दिया और ये आश्वासन दिलाया। आप सुनना उसमें कि गुरुदेव आपने हमारे संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवर से जो कहा है, सारा संघ उस बात पर अमल रहेगा, आपके बताए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और जो जो बात आपने बताई है उसका पालन किया जाएगा। आप छपक राज हो, मैंने ये कहा, आप छपक राज हो, निर्विकल्प हो, इत्यादि प्रकार से हम सभी महाराज जियों ने गुरुवर को संबोधन दिया। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात,
चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद, 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 गुणानुवाद।